हाँ भाई, आ गई शॉपिंग करके। जी बस अभी आए। देखा मेरा अंदाजा। अच्छा सुनो, वो ताबा गई थी साथ में? जी आप ही ने इजाज़त दी थी ना। जान, मैंने तो तुम्हारी खुशी के लिए इजाजत दी थी। हाँ तो बस मैं खुश हूँ। आप हंस क्यों रहे हैं? अच्छा सुनो, अभी बोर्ड की मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं थोड़ी देर में बात करूं? अच्छा आप बताएं, आप कब तक आएंगे? क्या कहे तुम? मैं पूछ रही हूँ आप कब तक आएंगे? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी इस बात में कितनी खुशी दी है मुझे। दिल कर रहा है सब छोड़ के आ जाऊं। नहीं, आप अपना काम देखिए। सुनो, मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई काम है क्या? सच बताओ। नहीं बस यूं ही पूछ रही थी मैं। मामू के घर जाना है। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैं यूं ही पूछ रही थी। अंदाजा था मुझे कि तुम अब वहां नहीं जाओगे। जाना भी नहीं चाहिए। कितनी बेइज्जती की थी उस लड़के ने तुम्हारी। तुम्हारा दिल क्यों चाहेगा आप वहां जाने को, है ना? रखता हूं। माथे पे जो लिखी थी किस्मत, उसमें नहीं थी किसी की मोहब्बत। अम्मा देखना, बेगम सरकार ने मुझे कितने अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए हैं। मगर ये क्या, तू तो देख ही नहीं रही। हाँ हाँ दिखा। ये है तेरे लिए और ये बाकी सारे मेरे हैं। अच्छे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छे अच्छे हैं। अम्मा ये ना फ्रॉक है, बेगम सरकार ने मुझे बताया। वो कहती हैं मैं इसमें ना परी लगूंगी, परी। बहुत भोली है तू ताबा। देख, मेरी बात गौर से सुन, और जो मैं बात तुझे बोल रही हूँ ना, वो तू किसी से मत करना, बेगम सरकार से भी नहीं। आई तेरे को बात समझ में? अम्मा साफ साफ बोलना, मुझे समझ नहीं आई। मेरा मतलब है कि बेगम सरकार के साथ तू ज्यादा मेल मत रख। क्यों? वो तो इतनी अच्छी है अम्मा। मालिक लोग अच्छे होते हैं लेकिन बहुत जल्दी बदल जाते हैं। अम्मा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। बहुत ही तू सीधी है, तेरे को सीधी बात समझ में नहीं आती है। देख, वो तेरे पर इतनी मेहरबान क्यों है? हाँ, जब उसको कोई काम तेरे में पड़ गया ना, तो फिर तू मजबूर हो जाएगी वो काम करने पर। फिर मम, मुझसे कैसा काम पड़ेगा? तुझे पता है ना, वो यहाँ पर दिल से नहीं रह रही है, मजबूरन रह रही है। सोच, अगर कल को वो तुझे कहती है कि मुझे यहाँ से भगा, फिर क्या करेगी? तो फिर क्या अम्मा? अगर तूने इनकार किया तो वो बदल जाएगी। अगर तूने उसका काम कर लिया ना, तो साईं सरकार तो तेरे को कुत्तों के आगे डाल देगा। अल्लाह, अम्मा ये तू क्या कह रही है? मुझे तो साईं सरकार से पहले ही बहुत डर लगता है। इसीलिए तो कहती हूँ तुझे कि तू उससे मेल जोल मत रख। अगर तूने साईं सरकार से गद्दारी की ना, तो सबसे पहले तो तेरा मामा ही तेरी बोटियां बोटियां कर देगा। नहीं 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 अम्मा, तू जैसा कहती है ना मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। और आइंदा मैं बेगम सरकार के साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी। सही है, आ गई ना तुझे मेरी बात समझ में? सदके में जीती है, समझदार है, बस सही है। माँ पढ़िए। क्या?
इनके लिए मरे जा रही थी ना आप? शादीशुदा हैं ये, एक बच्ची भी है इनकी। नहीं मामा, ये सब झूठ है, कोई साजिश है इसके खिलाफ। बीवी की खबर छपी है, बेटी भी है 1.5 साल की। झूठ है ये सब? मामा ये वाकई झूठ है, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं पूछती हूँ उससे। आप उन्हें फोन नहीं करेंगे। इनके ये करतूत देखने के बावजूद आप उनसे राब्ता रखना चाहती हैं। कितना जलील करवाएंगी आप हमें? क्या करिए, फोन तो दे, पूछने तो दे उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। आपको क्या लगता है वो अपनी गलती मान लेगा? हजारों दलीलें देंगे कि ये सब झूठ है। मैं क्या करूं, नहीं कुछ बोलूं? ये अखबार वो भी पढ़ेगी और पढ़ने के बाद आपको खुद कॉल करेंगे, और अगर कॉल नहीं की तो समझ जाइएगा कि वो शर्मिंदा है। और अगर वो कॉल कर ले तो? फिर भी खबर तो छपी है ना इसमें। और कितना जलील होना चाहती हैं आप? हाँ, चले मान लेते हैं ये खबर सच्ची नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ सदाकत तो होगी ना। बच्ची ना सही, बीवी तो होगी। देखिए बेटा, हमने आपसे पहले ही कहा था ये लड़का बहुत शातिर है, आपके काबिल नहीं है। हमने दुनिया देखी है बेटा, और फिर ये तो अच्छी बात है ना कि वक्त से पहले उसके चेहरे से नकाब उतर गया। और फिर आपको तो रिश्तों की कमी नहीं है। अपना खानदान देखिए, उसका उरूज देखिए। इस अदाकार में क्या रखा है? अम्मा मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। नहीं बेटा, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। ये सब वक्ती बातें हैं और वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। आप अभी जज्बाती हो रही हैं। हम नाश्ता लगवा रहे हैं, आप नीचे आ जाइए। ऑफिस जा रहे हो बेटा? जी अब्बा। शाम को हम वहाँ की तरफ जा रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए, याद है ना? जी अम्मी याद है मुझे। तुमसे एक मर्तबा पूछ रहे हैं, चले जाएं? अब्बा मैं तो सिर्फ अम्मी के अकेलेपन की वजह से कर रहा हूँ, वरना आप तो जानते हैं मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ मेंटली तौर पर। तैयार हो जाओ बेटा। कर ही रहा हूँ तैयार खुद को अब्बा। अच्छी बात है। शाम को जल्दी आ जाना और मिठाई भी ले आना। जी ठीक है। अल्लाह अल्लाह करके तो खुशियों का मुंह देखना नसीब हुआ है। मैं तो बस फौरन ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। क्या? क्यों? अब इतनी जल्दी क्या है अम्मी? ताखीर की कोई वजह भी होनी चाहिए ना। अगले महीने माँ के अब्बू आ रहे हैं छुट्टियों पे। मैं उन्हें कहूँगी बस अपनी छुट्टियों में ही माँ को ब्याह कर जाएं। अम्मी देखें, जफर अंकल 6 महीने में एक बार आते हैं।
आप इतनी जल्दी ना करें प्लीज़। हारिस बस ज़्यादा बातें ना करो, मैं तुम्हारी अकल पर नहीं चलूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर में आज ही बहू आ जाए। खुदाफिज। खुदाफिज बेटा। दाफिज। तो मैं इससे करूंगी, पता तो चले इसे कितना बड़ा धोखेबाज है। अभी तक सो रहे हो? सुबह 4 बजे शूट से वापस आया। आज का अखबार देखा? नहीं, देख लूंगा, अभी तो आँखें नहीं खुल रही मेरी। अखबार देखोगे तो आँख खुलेगी ना, आँखें फट के बाहर आ जाएंगी। तुम्हारी मेरी कोर्ट मैच की खबर छपी है। गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ी खबर छपी है तुम्हारे बारे में अखबार में। रियली? अभी अबीरा से भी फोन पे ही बात हो रही थी, दिखाएं? Breaking news. Well-known actor Hassan Shirazi has been caught in a scandal involving a fellow actress who he married in secret and then left her once she was with child. Nonsense. मैं नहीं जानता ये सब कुछ, मम्मी झूठ लिखा हुआ है। मेरे यकीन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें कितना समझाया था कि ये शोबिज़ की जिंदगी इंसान को ख्वार कर देती है। शोहरत की तितली अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन जब ये बदनामी के दाग जिस्म पे छोड़ती है ना तो इंसान मुंह छुपाता फिरता है। मम्मी प्लीज, अब आप तो मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानता इस लड़की को। आज तो तुम बस वजाहतें करते फिरो, खानदान का तो तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं आज ही तरदीद छपाऊंगा, देखिएगा आप। बेटा, जब इज्जत चली जाती ना वो वापस नहीं आती, लाख तरदीदें छपाते फिरो। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा था, कितना समझाया था कि आके अपनी बिजनेस संभालो, छोड़ दो सब कुछ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो सब कुछ। मुझे कोई परवाह नहीं है मम्मी, मुझे इस वक्त अबीरा की टेंशन हो रही है। She was really upset. छोड़ दो उसको, दोस्ताना मशवरा है मेरा। क्यों छोड़ दो उसको? क्योंकि इस शोहरत के बाद सरदार सैफुर रहमान तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा?
इम्पॉसिबल। मैं संभाल लूंगा मम्मी, और ये अखबार का जो मालिक है ना, इस पे मैं केस कर दूंगा, देख लीजिएगा। कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटें खुद पर आएंगी। तो और क्या करूं मैं, चुप करके बैठा रहूं? छोड़ दो ये सब कुछ, बिजनेस संभालो अपनी आके। मेरा भी कोई सोशल सर्कल है, किस किस को फेस करूंगी मैं और कैसे? तुम्हें तो परवाह है नहीं, मुझे तो है। कौन हो सकता है? जरूर किसी ने मेरी शोहरत से जल के सब कुछ किया होगा।